हेलो गाइज, आपका स्वागत करते हैं एकेडमिक क्लासेस में। आज एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 का जियोग्राफी पढ़ेंगे। यह पार्ट 3 है। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे कि एल्युमिनियम कैसे बनता है। कुछ देखे थे, अब इसका प्रोसेस देख लेते हैं एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि सबसे पहले बॉक्साइट, हम आप लोगों को पहले ही बताए थे कि बॉक्साइट एल्युमिनियम का और फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बॉक्साइट रॉ मटेरियल में आ जाएगा और बॉक्साइट का क्वेरिंग करते हैं, यानी ज़मीन को खन कर, या क्वेरिंग यानी होता है खनन करना। ठीक है, ज़मीन को खन कर वहाँ से बॉक्साइट निकालेंगे और फिर ट्रांसपोर्ट या रेल के द्वारा या शिप के द्वारा, जो चीज़ भी ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है उसके द्वारा उसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, यानी कहाँ तक, मतलब फैक्ट्री तक लाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एलुमिना बनता है। ठीक है, बॉक्साइट क्रस्ड एंड एलुमिना डिसॉल्व आउट, यानी यहाँ से बॉक्साइट को पिघला कर यहाँ से एलुमिना निकाला जाता है यहाँ, और यहाँ पे एल्युमिनियम रिफाइन किया जाता है। बॉक्साइट से एलुमिना बनता है और एलुमिना से एल्युमिनियम रिफाइनरी कर एल्युमिनियम का प्योर फॉर्म बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी कई प्रोसेस होते हैं, जैसे बल्क और शिफ्ट टू साइट और स्मेल्टर, यानी उसे पिघलाया जाता है। कैल्सिनेटेड पेट्रोलियम कोक, मतलब जो पेट्रोलियम कोक होते हैं वह रिफाइन होते हैं उसमें से, यानी बहुत सारे इम्प्यूरिटीज होती हैं और फॉर्म में, जिससे कि रिफाइन करके प्योर फॉर्म में बनाया जाता है। ठीक है, पीच फ्रॉम में कोलियरी। ठीक है, कोलरी से इसे मतलब पीच किया जाता है। और यहाँ पे साइलर दिया है। ठीक है, इमोल्टेन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट्स, जो इलेक्ट्रोलाइट की तरह मोल्टेन मेटल जो कि पिघला हुआ धातु इलेक्ट्राइट की तरह बिहेव करता है, उसे साइटोलाइट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया एल्युमिनियम स्मेल्टर। यहाँ पे एल्युमिनियम स्मेल्टर के लिए क्या चाहिए, तो हैवी मतलब अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी कितना चाहिए, 8600 किलोमीटर पर टन ऑफ ओर, यानी अगर इतना केजी है तो इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मतलब कहा जा सकता है कि पर टन, यानी 1 टन किलोवाट पर आवर, यानी 1 टन एल्युमिनियम के स्मेल्टर के लिए इतना इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत है। ठीक है, 18,600 किलोवाट पर आवर का इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, क्यों, एल्युमिनियम स्मेल्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से ख़त्म हुआ ये। यहाँ पे देख लेते हैं कुछ और बचा हुआ है क्या। हाँ, यहाँ पे देख लेते हैं, एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिविटी आप लोग कर लीजिएगा। इसमें बता दे रहे हैं क्या करना है कि द फैक्ट्री प्रोड्यूस एल्युमिनियम सॉसपेन, यानी पेचकस वस्कस टाइप का रिंच विंच बनाया जाता है एल्युमिनियम का, विथ प्लास्टिक हैंडल, यानी उसका हैंडल प्लास्टिक का उसमें रहता है। इट ऑब्टेन्स एल्युमिनियम फ्रॉम ए स्मेल्टर एंड प्लास्टिक कंपोनेंट फ्रॉम अनदर फैक्ट्री। ऑल द मैन्युफैक्चर सॉसपेन आर सेंट टू ए वेयर हाउस, यानी कह रहा है कि एक एल्युमिनियम का मेटल का गुड्स है और एक प्लास्टिक का गुड्स है, जो कि दोनों अलग अलग मतलब फैक्ट्री में बनते होंगे। ठीक है, दोनों अलग अलग फैक्ट्री में बनते होंगे, तो फिर भाई दोनों चीज़ को एक जगह लाया जाता है, तो फिर एक मतलब अलग फैक्ट्री होगा जहाँ पर दोनों चीज़ों को मिलाकर एक मतलब अनदर गुड्स बनाया जाता होगा, जैसे कि सॉस पैन बनाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कह रहा है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे कुछ खास नहीं दिया हुआ है, आप लोग समझ सकते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्रीज का मतलब होता है कि रासायनिक उद्योग। ठीक है, रासायनिक उद्योग जिसमें कि रसायन की प्रक्रिया हो। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि द केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग इट कंप्राइजेज बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, यानी जो केमिकल इंडस्ट्री इन भारत में है बहुत तेज़ी से विकसित हुआ है, बहुत तेज़ी से इसका विस्तार हुआ है। ठीक है, इसका बढ़ोतरी बहुत तेज़ी से हुआ है। इट कंपेयर बोथ, यानी अब दोनों सेक्टरों में है, यानी लार्ज स्केल पर भी है इसका मतलब इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल पर भी है। ठीक है, रैपिड ग्रोथ हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन द बोथ ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सेक्टर, जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड मतलब बनाए हैं वृद्धि का। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिकल इंक्लूडेड सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे कि बताया गया है कि जो इनऑर्गेनिक होते हैं केमिकल उसमें होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। आप लोग साइंस के चैप्टर नंबर 4 में पढ़े होंगे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का होता है। ठीक है, यहाँ पे बताया कि इनऑर्गेनिक में क्या क्या आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक्स, ये सब केमिकल इंडस्ट्री में तैयार होते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया एडिसिव्स कुछ होता होगा, आप लोग देख लीजिएगा। एंड पेंट्स, डाई, स्टॉप्स, नाइट्रिक एसिड, जो कि ये मतलब बनाए जाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, ये दिया हुआ है कि क्या क्या बनाए जाते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, एडिसिव्स, पेंट्स, डाइज, स्टॉफ, ये सब बनाए जाते हैं। ठीक है, और नाइट्रिक एसिड, अल्कलीज, सोडा आसे, यानी जो बुझा चुन मतलब कहते हैं सोडा का राख, वह बनता है, जिसका कहाँ क्या प्रयोग होता है। यूज टू मेक ग्लास सोप, यानी ग्लास बनाने में, सोप बनाने में, डिटर्जेंट और पेपर, ये सब चीज़ों को बनाने में सोडा आस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर दिया हुआ है कि एंड कॉस्टिक। ठीक है, एंड कॉस्टिक ओवर द कंट्री, मतलब सॉरी यहाँ पे दिया एंड कॉस्टिक सोडा, यानी कॉस्टिक सोडा भी मतलब बनाया जाता है, जो कि इनऑर्गेनिक में आता है। ठीक है, दिस इंडस्ट्री वाइडली स्प्रेड ओवर द कंट्री, जो कि पूरे देश में बहुत तेज़ी से इसका विस्तार हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि
वाई डू यू थिंक इट इज़ सो, यानी आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं कि हम क्यों सोच रहे हैं कि क्योंकि ऑर्गेनिक केमिकल इंक्लूडेड पेट्रोकेमिकल्स। सबसे पहले बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो ऑर्गेनिक केमिकल्स आते हैं उसमें सबसे पहला नंबर क्या इंक्लूड होता है, पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है, जिसका कि प्रयोग कहाँ करते हैं, विच आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ साइंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। साइंथेटिक फाइबर बनाने में उसका प्रयोग करते हैं, साइंथेटिक रबर बनाने में प्रयोग करते हैं, प्लास्टिक में, डाई स्टफ में, ड्रग्स में, एंड फार्मास्यूटिकल्स का मतलब होता है कि जो मेडिकल लाइन में यूज होता है, यानी मेडिसिन बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होगा। ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स आर लोकेटेड नियर ऑयल रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स। देखिए आप लोग मतलब गौर कीजिएगा कि जो ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट होते हैं मुख्यतः वहाँ मतलब सेटअप किए जाते हैं जहाँ के ऑयल रिफाइनरी का हो, मतलब इंडस्ट्री, या फिर पेट्रोकेमिकल्स प्लांट हो उसके आसपास में, वहीं पर ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट का सेटअप किया जाता है, क्योंकि वहाँ से जो पेट्रोकेमिकल्स होते हैं उसमें ऑर्गेनिक केमिकल इंक्लूड होते हैं, जो कि जिसका कि मतलब सिंथेटिक रबर्स, फाइबर्स जो आप सभी को बताएं, इन सभी चीज़ों का निर्माण होता है उससे, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि द केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स आवर लार्जेस्ट कंज्यूमर, ठीक है। जो केमिकल इंडस्ट्रीज है वो स्वयं ही अपना खुद का कंज्यूम करती है, ठीक है। कैसे कंज्यूम करती है, तो भाई हम भी सोच रहे हैं कैसे कंज्यूम करती है, खुद बनाती है, खुद कैसे कंज्यूम करती है, आखिर बनाती ही क्यों है, क्या अपने लिए बनाती है, मतलब पब्लिक के लिए भी बनाती है। बेसिक केमिकल अंडरगोज प्रोसेसिंग फॉर फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल दैट इज यूज टू इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। मुख्यतः बताया गया है कि मतलब केमिकल ऐसे कुछ मतलब बहुत सारे तो केमिकल ऐसे होते हैं कि जो मतलब दूसरे केमिकल को मिलाकर एक नए केमिकल का निर्माण किया जाता है, ठीक है, जो कि मतलब इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, या एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है, या डायरेक्टली फॉर कंज्यूमर मार्केट। यानी बहुत कम ही ऐसे केमिकल होते हैं जो कि हमें कंज्यूम यानी मार्केट में आते हैं हमें कंज्यूम करने के लिए, ठीक है। हम अगर जाएंगे मार्केट में तो हमें हर केमिकल अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि भाई ये सब विकसित चीज़ होते हैं, गवर्नमेंट खुले बाज़ारों में अवेलेबल नहीं कराती है केमिकल, ठीक है। मेक ए लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट यू आर अवेयर ऑफ, यानी आप जिसे जानते हैं, जिस केमिकल को जानते हैं जो कि बाज़ारों में बिकता है आपके आसपास के बाज़ारों में, उसका एक लिस्ट बनाइए, ठीक है, तैयार कीजिए आप। फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, ठीक है गाइस, तो चलिए पढ़ते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर यानी होता है उर्वरक, यानी जिसे हम खाद भी करते हैं, जो कि फार्मर यूज करते हैं अपने खेतों में अधिक प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री यानी इसका मतलब होता है कि उर्वरक उद्योग, ठीक है। द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर। मुख्यतः जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज हैं इज सेंटर अराउंड द प्रोडक्शन, यानी मुख्यतः अपने चारों तरफ प्रोडक्शन किसका करता है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का, जिसे कि मेनली यूरिया कहा जाता है, ठीक है। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का, एमोनिया फॉस्फेट का, एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, यानी बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइजर का प्रोड्यूस करते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ऐसे बहुत सारे फर्टिलाइजर बनाते हैं विच हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन। मतलब फर्टिलाइजर में ये सब जो एलिमेंट दिया गया है जो इसमें, वे सब का होना उसमें ज़रूरी है, ठीक है। नाइट्रोजन का होना ज़रूरी है, फॉस्फेट का होना ज़रूरी है, और पोटास का, ठीक है। इन सभी चीज़ों का होना उसमें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये आप लोग माइंड में रख लीजिए कि नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटास, इन सभी चीज़ों का फर्टिलाइजर बनाने में यूज होता है। द थर्ड यानी तीसरा दिया है कि द पोटास इज इंटायरली इम्पोर्टेड एज द कंट्री, ठीक है। जो पोटास इज इंटायरली इम्पोर्टेड एज कंट्री डज नॉट हैव एनी रिजर्व्स ऑफ कमर्शियली यूजेबल पोटास और पोटेशियम कंपाउंड इन एनी फॉर्म, यानी कह रहे कि पोटास का हमारे देशों में या पोटास के किसी अन्य रूप में कोई भी इसका उपयोग नहीं है, ठीक है। उपयोग होगा तो शायद कम स्तर पर होगा, ठीक है, बहुत लेस अमाउंट में, तो इसे क्या किया जाता है कि इम्पोर्ट कर दिया जाता है एज द कंट्री, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे दिया आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन यानी जो खाद्य मतलब खेती होती से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से, ठीक है। आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन द इंडस्ट्री एक्सपेंडेड टू सेवरल अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुआ था, हरित क्रांति के बाद उद्योगों का विस्तार बहुत तेजी से होना चालू हुआ। कहाँ, हमारे देश के कुछ भागों में, जैसे कि उन भागों का नाम दिया हुआ है कि गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल, इन सभी चीज़ों में बहुत तेज़ी से उद्योगों का निर्माण होने लगा, सेटअप होने लगे कंट्रीज। कब, जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद बहुत तेज़ी से विस्तार हुआ, बहुत तेज़ी से। टुवार्ड द हाफ ऑफ द फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, जिसमें से आधी ये सभी कंपनियां फर्टिलाइजर प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है। यानी कुछ एग्रीकल्चर के टूल जैसे कि पीवीसी पाइप्स हो गए, इरिगेशन पंप, मोटर, ये सभी चीज़ों का निर्माण करती हैं, और कुछ मतलब इसमें से आधी जो एग्रीकल्चर डिपेंड है वो वे फर्टिलाइजर प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है। अदर सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर यानी सबसे महत्वपूर्ण जो दूसरा प्रोड्यूसर है यानी उत्पादक है वो आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटक। ये सभी वैसे मतलब जहाँ पे कि मतलब क्या कहते हैं फर्टिलाइजर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है।
इन सभी राज्यों में जैसे कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, इन सभी राज्यों में, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है, सीमेंट उद्योग। सीमेंट इज यानी इसका उपयोग क्या किया जाता है हमारे घरों को बनाने में, बहुत ज़रूरी है। अगर सीमेंट नहीं रहा तो घर नहीं बनेगा भाई, ठीक है, बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ है, बहुत नेसेसरी चीज़ है। सीमेंट इज इसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। देखिए सबसे पहले यही बात लिखा हुआ है कि जो सीमेंट है उसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में यानी निर्माण गतिविधि में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि बिल्डिंग हाउसेज यानी बिल्डिंगों का जब निर्माण होता है तो सीमेंट का यूज किया जाता है। फैक्ट्रीज का निर्माण होता है, जब ब्रिज का निर्माण होता है, रोड का निर्माण होता है, या एयरपोर्ट, डैम एंड अदर कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट यानी ऐसी कोई भी चीज़ का निर्माण होता होगा उसमें सीमेंट का उपयोग होता है, ठीक है। दिस इंडस्ट्री रिक्वायर बल्क एंड हैवी रॉ मटेरियल। इसके पास मतलब हैवी रॉ मटेरियल होना चाहिए, जैसे कि क्या है, जैसे मतलब इसको निर्माण करने के लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है। सीमेंट मतलब किससे बनता है, ठीक है। अगर भाई सीमेंट तो कोई भी एलिमेंट से बनता होगा तो इसका और फॉर्म है लाइमस्टोन, सिलिका एंड जिप्सम। ये तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, ठीक है, आप लोग इसे माइंड में रख लीजिए। लाइमस्टोन एंड सिलिका, दिस आर वेरी इसेंशियल एलिमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग दिस सीमेंट, ठीक है। कोयल एंड इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, मतलब ये सब तो रॉ मटेरियल हो गया, ये और फॉर्म में तो चाहिए इस सीमेंट को बनाने के लिए, उसके लिए कोयल भी चाहिए, ठीक है, और इलेक्ट्रिक पावर चाहिए, ठीक है। आर नीडेड टू अपार्ट फ्रॉम रेल ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, ठीक है, जो कि जिससे कि रेल ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो सके, ठीक है। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है, आप लोग बना लीजिएगा। वेयर वुड इट बी इकोनॉमिकली विएबल टू सेट अप सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, यानी आप बता सकते हैं कि ये जो हमारी अर्थव्यवस्था है इसमें जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है इसका स्तर कितना है, यानी बहुत बड़े पैमाने पर है, या जो सीमेंट इंडस्ट्री का योगदान है क्या हमारे अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये सब चीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि द इंडस्ट्री, ठीक है, दिया हुआ द इंडस्ट्री हैज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्लांट्स इन गुजरात, यानी जो सीमेंट इंडस्ट्री है मुख्य तो गुजरात में बहुत सारे प्लांट हैं। दैट हैव सुटेबल एक्सेस टू मार्केट, जो कि जहाँ पर कि मार्केट भी हैं इन गल्फ कंट्रीज, यानी लगभग पूरे देशों में भी है, ठीक है। फाइंड आउट वेयर द प्लांट आर लोकेटेड इन अदर स्टेट ऑफ इंडिया। आप फाइंड कीजिए कि सीमेंट के और भारत के किन राज्यों में सीमेंट इंडस्ट्री सेटअप है, उनके नाम भी लिखिए, ठीक है, आप लोग कीजिएगा। द फर्स्ट सीमेंट प्लांट, आप लोगों को बता दें कि अगर इन सभी एक्टिविटीज़ पर अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो हम आप लोगों को अलग से अवेलेबल करा सकते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका डिमांड कर सकते हैं, ठीक है, आई हैव नो प्रॉब्लम, ओके। द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वाज सेटअप इन चेन्नई, ठीक है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा है, ठीक है, कि जो फर्स्ट सेटअप हुआ था सीमेंट प्लांट सबसे पहले 1904 में चेन्नई में सेटअप हुआ था सबसे पहले, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडस्ट्री एक्सपेंडेड, यानी इन मतलब स्वतंत्रता पूर्वक इन सभी उद्योगों के विस्तार हुआ, ठीक है। आफ्टर कब, 1904 के बाद, 1904 के बाद बहुत सारी स्वतंत्र कंपनियों का निर्माण हुआ, यानी बहुत सारे सीमेंट इंडस्ट्रियाँ बनी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा कि चेन्नई 1904 में सबसे पहले सीमेंट प्लांट सेटअप किया गया था, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी हैज फाउंड द प्रोड्यूस readily available market in East Asia, Middle East, South and Africa and South Asia apart from a large demand within a country, यानी जो हमारे जो अगर हम मतलब जो इम्प्रूवमेंट कर दें अगर क्वालिटी में, सीमेंट की क्वालिटी में, ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन दी क्वालिटी, अगर क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट कर दें, हैज फाउंड द प्रोड्यूस राजली अवेलेबल, तब हमारे लिए क्या होंगे, बहुत सारे मार्केट अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे जो कॉन्टिनेंट हैं, कंट्री हैं, हमारे सीमेंट को लेने में तैयार हो जाएंगे, ठीक है। वे सभी कौन से मार्केट हैं, ईस्ट एशिया है, मिडल ईस्ट है, अफ्रीका है, साउथ एशिया है, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े मतलब जो कंट्रीज हैं वे लार्ज डिमांड, उनकी लार्ज डिमांड है, ठीक है, उनको मतलब बहुत अधिक मात्रा में क्या चाहिए, सीमेंट चाहिए, ठीक है, उनका लार्ज डिमांड है। तो विथ इन द कंट्री, ठीक है, हमारे देश से उनको बहुत ज़्यादा डिमांड है कि भाई हमें सीमेंट दीजिए, आप जो दे रहे हैं वो थोड़ा बढ़िया क्वालिटी में दीजिए, ठीक है। दिस इंडस्ट्री इज डूइंग वेल इन टर्म ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट, ठीक है, यह मतलब हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं हमारे यहाँ जो कंट्रीज में वे भी चाह रही हैं कि हम अच्छी मतलब अच्छा काम करें, अच्छा प्रोडक्शन करें, ठीक है, जो कि एक्सपोर्ट कर सकें। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू जनरेट एडिक्वेट डोमेस्टिक डिमांड, जिससे कि बहुत सारी कोशिशों के बाद भी जो एडिक्वेट डोमेस्टिक डिमांड है वो उसे पूरा किया जा रहा है। एंड सप्लाई इन ऑर्डर टू सस्टेन दिस इंडस्ट्री, इन इंडस्ट्रीज को मतलब जो ऑर्डर है वो भी सप्लाई हो रही है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑटोमोबाइल्स प्रोवाइड व्हीकल्स फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड, ठीक है। सबसे पहले ऑटोमोबाइल आपको प्रोवाइड कराता है क्या,
वाहन व्हीकल फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड सर्विस एंड पैसेंजर, यानी पैसेंजर को भी और उन सभी चीज़ों को भी जो सेवा मतलब सर्विसेज हैं उन सभी को ट्रांसपोर्ट करने में जल्दी से जल्दी ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाहन प्रोवाइड कराता है। कौन? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, ठीक है। इनमें क्या क्या इंक्लूड है? ट्रक्स हैं, बस हैं, कार हैं, मोटर हैं, मोटरसाइकिल, स्कूटर, 3 व्हीलर्स यानी टेम्पो वम्पो कर सकते हैं, या अब ई रिक्शा आ गई हैं, ठीक है। मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एट वेरियस सेंटर्स, यानी बहुत सारी जगहों पर भारत में बहुत सारे ऐसे गाड़ियों का निर्माण हो गया है जो कि मतलब ट्रांसपोर्ट करने के लिए अब आसान हो गया है, ठीक है, कह सकते हैं कि आसान हो गया है। यहाँ पे दिया आफ्टर द लिबरलाइजेशन के बाद द कमिंग इन ऑफ ए न्यू एंड कंटेम्प्रेरी मॉडल स्टिमुलेटेड द डिमांड फॉर व्हीकल्स इन द मार्केट, यानी हमारे जो बाज़ारों में है नई नई गाड़ियों का मांग हो रहा है, ठीक है। विच लेड टू द हेल्थी ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री, जिससे इससे क्या हो रहा है कि जो इंडस्ट्रीज है उससे मतलब बहुत सारा ग्रोथ प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है गाइज। तो कह रहा है कि यानी 2 व्हीलर और 3 व्हीलर का बहुत सारा डिमांड है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ठीक है। कह रहा है कि द इंडस्ट्री यहाँ पे द इंडस्ट्री इज लोकेटेड अराउंड दिल्ली, गुरुग्राम, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है बता रहा है कि चेन्नई, दिल्ली में, गुरुग्राम में, मुंबई, पुणे और चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर, बेंगलुरु, इन सभी शहरों में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अवेलेबल है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आता है इसी में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यानी जो हो गई वाहन कह सकते हैं, गाड़ियाँ, बस, ट्रकेज, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, ठीक है, ये सभी चीज़ें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री अलग है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री अलग है, ठीक है। दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है। इलेक्ट्रिकल हो गया जो हमारे इलेक्ट्रिक से जुड़ा हुआ है, और इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया जो कि हमारे स्मार्टफोन, मोबाइल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ऑटोमोबाइल मोबाइल से नहीं, ऑटोमोबाइल गाड़ियों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, छोटे मोटे चीज़ों का, तो आप पकड़ सकेंगे कि हाँ भाई किस इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी कंपनी जो कि विदेशों से कम्युनिकेशन करती हैं और मार्केट में बातें करती हैं ताकि यहाँ की चीज़ें वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसानी से किया जा सके, ठीक है। और बहुत सारे सर्विसेज भी मतलब प्रोवाइड कराती हैं आईटी कंपनी। देख रहे हैं इसमें, देखेंगे छोटी सी जानकारी दी हुई है आईटी कंपनी के बारे में। द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री कवर ए वाइड रेंज, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है बहुत सारा क्षेत्र कवर किया है, और प्रोडक्ट फ्रॉम ट्रांजिस्टर सेट टू टेलीविज़न, यानी एक छोटे से ट्रांजिस्टर से लेकर बड़े बड़े टेलीविज़न तक का निर्माण करती है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए हम आपको बताएं यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स क्या चीज़ होती है। टेलीफोन्स, सेलुलर टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर्स एंड मेनी अदर इक्विपमेंट रिक्वायर्ड बाय द टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज, ठीक है। इन सभी इंडस्ट्री में टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के द्वारा इन सभी चीज़ों का बहुत सारी ज़रूरत है, ठीक है। बेंगलुरु है द इमर्जिंग इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत का इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल, यानी इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल किसे कहते हैं, ठीक है। बेंगलुरु को आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अदर इम्पोर्टेंट सेंटर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर, यानी जो अदर सेंटर्स है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए वो है मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर, ठीक है। द मेजर इंडस्ट्री कंसंट्रेशन इज एट बेंगलुरु, यानी बहुत सारे लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रीज कहाँ हैं, बेंगलुरु में है, नोएडा में है, मुंबई में है, चेन्नई में, हैदराबाद, पुणे, इन सभी शहरों में बहुत लार्ज स्केल पर ये सभी कंपनियां सेटअप की गई हैं, ठीक है। ये मेजर इम्पैक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्रीज, ठीक है, हैज़ बीन ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी यह मतलब जो इंडस्ट्रियाँ हैं मतलब बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं तो बहुत सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट का जो दरवाज़ा है वो भी खुले हैं, बहुत सारे लोगों को बेरोजगार मिला है, ठीक है, अरे रोजगार मिला है। द कंटिन्यूइंग ग्रोथ इन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी दिनों पर दिन लगातार हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जो फीचर्स हैं उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है, ठीक है। की टू द सक्सेस ऑफ आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया, यही इंडिकेट करता है कि आईटी इंडस्ट्री सफल है भारत में, ठीक है। यह है एक छोटा सा जो कि बता रहा है कि केबल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटेड एचसीएल रूपनारायणपुर, ठीक है, जो कि वेस्ट बंगाल में एक शहर है रूपनारायणपुर, वहाँ पे ये कंपनी सेटअप की गई है, ठीक है। जिसमें कि क्या होती हैं, केबल्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है, जैसे कि हम अपने टीवी वाले केबल्स हो गए, मोबाइल चार्जर के केबल हो गए, इन सभी जैसे कि केबलों का निर्माण होता होगा, ठीक है, या कह सकते हैं कि वायर का भी निर्माण होता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम आप लोग को शॉर्ट नोट इसके बारे में बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी जो उद्योग से निकलने वाले धुएँ हैं,
थर्मल वाटर है यानी हीट वाटर है, और जो वेस्ट मतलब स्पॉइल वाटर है यानी ख़राब पानी है जो कि हमारे नदियों में मिल जाती हैं, इन सभी का इफेक्ट क्या पड़ता है हमारे इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन यानी इससे इन्वायरमेंट को क्या क्या हानि पहुंच रही है, इन सभी चीज़ों का इसमें देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपको एयर पोल्यूशन पे, ठीक है। एयर पोल्यूशन उद्योगों से मतलब हमारे इन्वायरमेंट के लिए तो सभी कंपनियां हानिकारक हैं, ठीक है। अब मतलब कुछ ऐसा करना चाहिए कि कंपनियों से जो धुआं निकलने वाली हो या वो क्लीन हो जाए, क्लीन एयर में कन्वर्ट हो जाए, या जो हीट वाटर निकल रही है उसे कूल वाटर में कन्वर्ट कर दिया जाए, या जो डस्ट पार्टिकल निकल रहे हैं हमारे इंडस्ट्री से उसे रोका जाए, या जो वेस्ट मटेरियल उसे क्लीन वाटर में चेंज करके निकाला जाए। लेकिन ऐसा मतलब इम्पॉसिबल है, अगर शायद ट्राई करें तो पॉसिबल भी हो सकता है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे करा कि जो हमारे कंपनियों से धुएं निकलते हैं, जैसे कि यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी हमारे मतलब हमारे शरीर के लिए, हमारे वातावरण के लिए, हमारे जो जैवमंडल है जो बायोस्फीयर, इसके लिए बहुत इफेक्टफुल है, ठीक है, बहुत हानिकारक पहुँचाता है। स्मोक इज इमिटेड बाई केमिकल, यानी जो रसायनों के द्वारा धुएँ निकलते हैं वे सब बहुत हानिकारक हैं। पेपर फैक्ट्री, जैसे कि कुछ फैक्ट्रियों का नाम दिया, जैसे कि पेपर फैक्ट्री से बहुत ख़राब धुएँ निकलते हैं केमिकल के, ठीक है, ये सभी हमारे लिए हानिकारक है, ठीक है। ब्रिक किलन्स, रिफाइनरीज यानी स्मेल्टिंग प्लांट तो भाई और ही, क्योंकि वहाँ से हीट वाटर और स्पॉइल वाटर भी निकलते हैं, और जो डस्ट पार्टिकल वो भी निकलते हैं, और एयर भी बहुत मतलब कह सकते पॉइजनस निकलते हैं, ठीक है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इधर बिग एंड स्मॉल फैक्ट्री, या चाहे वो छोटे स्केल पर फैक्ट्री हो या लार्ज स्केल पर इंडस्ट्री हो, वे दोनों फॉसिल फ्यूल का यूज करती हैं बर्निंग के लिए, जो कि पॉल्यूशन बहुत भारी मात्रा में रिलीज करती हैं, ठीक है। यहाँ पे और कुछ नहीं दिया है। एयर पॉल्यूशन एडवर्सली अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, ये बता रहा है कि हमारे स्वास्थ्य को हानिकारक पहुँचाता है, एनिमल को, प्लांट्स को, बिल्डिंग एटमॉस्फेयर है जो, वो सभी चीज़ों को एडवर्सली अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। ठीक है। वाटर पॉल्यूशन हम आप लोग को बता दिए कि जो इंडस्ट्री से स्पॉइल वाटर निकलते हैं, वाटर पॉल्यूशन होता है वो बहुत सारे इफेक्ट करते हैं, जैसे कि एक्वेटिक एनिमल है उन्हें बहुत सारा हानिकारक पहुंचता है, ठीक है। तो थर्मल पॉल्यूशन ऑफ वाटर वर्कर्स व्हेन हॉट वाटर, जब गर्म पानी हमारे जल के स्रोतों में गिरता है, फ्रॉम फैक्ट्रीज, थर्मल प्लांट से, कुछ उद्योगों से जो गर्म पानी निकलता है उससे बहुत सारे नदियों, तालाबों को बाद में ठंडक पहुंचती है, यानी कुछ देर बाद, तो उसमें का एक्वेटिक एनिमल इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। ये बहुत सारा मतलब, और नॉइज पोल्यूशन भी है, जहाँ पर इंडस्ट्री चलेंगे वहाँ पर नॉइज पोल्यूशन स्प्रेड होगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए इंडस्ट्रीज खोलने के लिए, ताकि हम ओपन एनवायरनमेंट में खोलें, ताकि इन सभी चीज़ों का प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इसे कैसे कम करें, ये सभी छोटे छोटे चीज़ें हैं, आप लोग इसे क्लियर कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे दिया है सम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, यानी कहाँ जो IT कंपनी है वो टेक्नोलॉजी कहाँ सेटअप किए गए हैं, ठीक है, इन सभी शहरों में सेटअप किए गए हैं। बस कुछ ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, बस जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का इफेक्ट है, कंट्रोल है, उसी को दिया गया कैसे कंजर्व करें, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया, आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि विच वन ऑफ द इंडस्ट्रीज यूज लाइम स्टोन एज ए रॉ मटेरियल। लाइम स्टोन कौन यूज करता है? एल्युमिनियम नहीं, बॉक्साइट यूज करता है। सीमेंट में लाइम स्टोन यूज होता है, प्लास्टिक में भाई नहीं यूज करेगा। और ऑटोमोबाइल भी क्यों करेगा? ये तो आयरन एंड स्टील करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सीमेंट, ठीक है। सेकेंड है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी मार्केट स्टील ऑफ द पब्लिक सेक्टर। कौन इसमें पब्लिक सेक्टर में इंडस्ट्रीज हैं? तो इसका हो जाएगा इसका टाटा स्टील कंपनी हो जाएगा। हम आप लोगों को बताएं कि पब्लिक सेक्टर में होता है, ठीक है। और थर्ड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री यूज बॉक्साइट एज रॉ मटेरियल। हम लोग को बताएं कि एल्युमिनियम स्मेल्टिंग जो होता है, एल्युमिनियम को बॉक्साइट और फॉर्म है एल्युमिनियम का, तो इसका ए हो जाएगा तीसरा का। और चौथा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर टेलीफोन कंप्यूटर ETC। कौन से चीज़ मतलब इंडस्ट्रीज हैं जो कि टेलीफोन कंप्यूटर ये सभी चीज़ें में, तो इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं बनाएंगी, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक होगा, हम यहाँ पे स्टील में तो मतलब टेलीफोन कंप्यूटर इन सभी चीज़ों का यूज है, लेकिन बहुत कम मात्रा में, ठीक है। और एल्युमिनियम तो होगा ही नहीं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो भाई सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो इसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा, ठीक है। चौथा का भी, ठीक है। आप लोग कर लीजिएगा। इसका 30 वर्ड में आंसर देना है। हम आप लोग को बताए थे मैन्युफैक्चरिंग का डिफाइन याद करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ, देखिए फर्स्ट पेज पर यहाँ पे दिया हुआ है। हम आप लोग को बताए थे ना कि यहाँ पे जो दिया प्रोडक्शन ऑफ गुड इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। इतना लिख दीजिएगा, 30 वर्ड में काफ़ी है, ठीक है। ओके, बाय बाय। मिलते हैं आप लोग के अगले चैप्टर के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।